नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सरकारी स्कूलों में बने पुस्तकालय कक्षों का नामांकन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पहल पर हुए इस नवाचार को शिक्षा विभाग ने धरातलीय स्तर पर अमली जामा पहनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी द्वारा शुक्रवार को नागौर जिले के 34 सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय कक्षों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में किए जाने को लेकर अनापत्ति जारी करने के बाद तत्काल आगामी कार्रवाई को अमली जामा पहना दिया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार बाजपेयी ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के दिशा निर्देशानुसार स्वाधीनता दिवस के दिन ही शनिवार को इन सभी 34 सरकारी विद्यालयों को पुस्तकालय कक्षों का नामांकन स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में किया गया है। इसे लेकर संबंधित जगहों पर कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को बुलाकर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर इन सभी को जिला कलेक्टर की ओर से भेजे गए सम्मान पत्र भी संस्था प्रधान की ओर से भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान यहाँ पुस्तकालय कक्षों में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाकर संस्था प्रधान द्वारा उनका माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हुए पुस्तकालय कक्ष मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार बाजपेयी ने कहा कि दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी केशवर सिंह की स्मृति में सुदासन, दिवंगत परशुराम बालारा की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौलासर, दिवंगत रूपाराम की स्मृति में राजकीय सोमानी उच्च माध्यमिक विद्यालय मौलासर, दिवंगत बहादुराम लोमाराड़ की स्मृति राजकीय मनोरमा देवी सोमानी उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाबड़ा, दिवंगत सवाई सिंह की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरी कला, दिवंगत उमेद खान की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परबतसर, दिवंगत चूनाराम गोदार की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किनसरिया, दिवंगत सुखलाल की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल कला की ढाणी मंगलाना, दिवंगत पुखराराम महिला की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरव, दिवंगत नारायण सिंह स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवी, दिवंगत गायड़ सिंह की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अगरोट, दिवंगत हुक्माराम की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिवंगत अर्जुनराम की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरा। इसके साथ ही पुस्तकालय का नामकरण किया गया। इस प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों रामधन राम की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोरोली कला, दिवंगत हरदिनी राम की स्मृति में शहीद किशन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवा, दिवंगत मांगिया राम की स्मृति में राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाडपुरा, दिवंगत प्रभुराम की स्मृति में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गुणावती, दिवंगत मालाराम चौधरी की स्मृति में राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवरी। इसके साथ ही आसुलाल की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक जूसरी, दिवंगत चोर सिंह की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक नावद स्मृति में राजकीय माध्यमिक, दिवंगत सावंत सिंह की स्मृति में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भावास, दिवंगत किशनगढ़ राम की स्मृति में नंबर 9 लाडनू, दिवंगत नाथुराम गुर्जर की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटवा और दिवंगत मोहनदास की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडवड़ के पुस्तकालय कक्ष का नामांकन किया गया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने मल्टीपल 3233 की मुहिम एक पदादेश के नाम के तहत 51 नीम के पौधे ट्री गार्ड सहित लगाकर स्वतंत्रता दिवस एक अलग अंदाज में मनाया। अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, सचिव लॉयन आशीष जैन, कोषाध्यक्ष लॉयन पवन सांबरवाला, लॉयन मुरलीधर गोयल, लॉयन सुमित जैन ने पौधारोपण कर इन सभी पौधों की सुरक्षित शपथ ली है एवं देश के शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों की शहादत को नमन किया। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि क्लब ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष की तरह स्कूली बच्चों के साथ नहीं मनाकर मल्टीपल 3233 के चेयरपर्सन लॉयन अविनाश शर्मा के आह्वान पर नवाचार के साथ मनाने का अनुभव प्राप्त किया। माताबहार रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल द्वारा देश की आजादी के सबसे बड़े पर्व ऑनलाइन राष्ट्रीय गौरव तिरंगा प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यालय निदेशक महेंद्र विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय द्वारा इस प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व देश प्रेम, भाईचारा, सद्भाव विकसित करने के साथ बच्चों की प्रतिभाओं को नया रूप देने का प्रयास किया गया है। प्रधानाचार्य कृष्णा दादिश ने बताया कि विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के बच्चों ने राष्ट्रीय गौरव तिरंगा प्रतियोगिता में बहुत रुचि के साथ भाग लिया व विभिन्न प्रकार की रोचक आकृतियां बनाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे, भारत का मानचित्र, अशोक स्तंभ, राजस्थान का मानचित्र, प्रधानमंत्री मोदी के चित्र बनाए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको बनाने के लिए घरेलू सामान का उपयोग किया गया है, जैसे अरहर की दाल, चावल, लौंग, इलायची, मूंग, राजमा, मोठ, मिर्ची, हल्दी, आटा, काली मिर्च पाउडर आदि। विद्यालय संचालिका किस्मत राठौड़ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में रुकैया बानो ने प्रथम स्थान तथा आलोक सिंह व सीबा गोरी ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार सीनियर वर्ग में कृष्णा जांगीड़ व मोहम्मद हुसैन ने संयुक्त रूप से प्रथम व अब्दुल रहमान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
मकराना शहर सहित आसपास के गांव में सोमवार को बछवारिश पर्व मनाया गया है। महिलाओं ने सोमवार सुबह गाय बछड़े की पूजा अर्चना की, छोटे बच्चों को लड्डू बांटे। इससे पहले महिलाएं गली मोहल्ले में एकत्रित हुई और सामूहिक रूप से बछवारिश पर गाय बछड़े की पूजा अर्चना की है। इस दौरान महिलाओं ने आओ म्हारा हंसराज और आओ म्हारा बछराज सरीखे पारंपरिक गीत गाए हैं। इस दौरान गोबर से बनाई गई पाट को छोटे बच्चों से तुड़वाया और फिर उन्हें बूंदी का लड्डू खिलाया। महिलाओं ने दिन में बाजरे से बनी रोटी खाई। इस दौरान महिलाओं ने भैंस के दूध से अपनी बनी चाय को सेवन किया है। यह त्योहार अपने पुत्रों की लंबी आयु की मंगल कामना को लेकर मनाया जाता है। पूरे शहर में सुबह सुबह गली मोहल्ले में गाय बछड़ी की पूजा अर्चना होती है। छोटे से दूध है हमारी काली बुली बेटी लोकरी जाने भाई बेटा गणेश अम्मा बनाती हूँ चल भाई माता राम को बनाते क्या भाई खीर बनाते चल बेटा रे मैं पोड़ी बेटी मैं बनाती हूँ कि भाई बेटा काय सकता हूँ जो माँ तारा घर में मोटो पातो वो सकता है गाँव का मोटो पातो उठा डोकरी सकता दियो आपका खीर हवा भरगो गणेश भगवान के भाई गणेश भगवान के माता राम ने नाबा दोबा दवा कहाँ बेटा थे नाबा दोबा चले जाओ कहाँ कहते आओ तो खीर भोजन तैयार हो जाएगी आपका रसोई तैयार होगी तैयार बनी के आपका खीर हवा सीधे तो बहू का भूख तो बर्दाश्त तो नहीं हुई तो भरवाट को और कुआट के ले भोग लगा के भाई विनायक जी महाराज खीर को स्वाद बनी मारो भूख तो कांटा का भोग लगाओ मैं कहाँ भोग लगा के कुआट का लार बैठे और सबर सबर खावा और भेज दियो आपके गणेश भगवान बाटना का भूखा भोग लागो विनायक जी महाराज आवे नहीं जावे आपको डोकरी का भाई गणेश भगवान आइए कौन नहीं आइए कौन गणेश आइए कौन का भोग लगाऊं फिर आपको डोकरी खुद ही तालाब के पहाड़ पर बुल्ला पर चल के आपके गणेश भगवान बेटा तो भाई गणेश भगवान रसोई बन की भोजन दीन ले बेटा ये नहीं माता राम भोजन दीन ले मैं तो कहाँ बहू के भूख से बर्दाश्त होने चाहिए बहू बनने से भगवान के ले भोग लगा दियो और मैं जीम लिया मैं तो वासना का भूखा था नगरी में जिमा दो आपके नाड़ी के भोग में नगरी का पानी दे दियो जो सारी नगरी जीम बन आएगी सब नगरी जीम ली नगरी को छेड़ो आएगा पर भी पाता को छेड़ो को नहीं आयो जो भाई अब काई करो भाई गणेश भगवान पातो तो नहीं करिए तो भाई माता राम गार्जे जी का हीरा मोती होगा। जूसरी सरपंच प्रकाश भाकर द्वारा सर्वप्रथम राजीव गांधी सेवा केंद्र जूसरी पर झंडारोहण करके पहुंचे भाई शहीद हरिराम भाकर के स्मारक स्थल पर पहुंचकर झंडारोहण करके शहीद भाई को पुष्पांजलि अर्पित कर पुष्प अर्पित करने के बाद शहीद हरिराम भाकर के स्मारक पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी शिवदयाल चौधरी, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष महावीर पारिक, सचिव सुरेंद्र राठौड़, क्लब के सीनियर सदस्य नितलेश, उप सरपंच प्रवीण चौहान, राजू राम फिटोलिया, गौशाला के अध्यक्ष पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार परिहार, अध्यापक भारताराम भाकर, अध्यापक रामेश्वर राम भाकर, अध्यापक मुरारीलाल चांगेड़, पंचायत सहायक रामनिवास टांडी, कृषि प्रवेशक अशोक कुमार देवत, अरविंद शर्मा, पंचायत सहायक जगदीश सोह, शहीद के पिता पद्माराम भाकर, दादाजी रामदीन राम, आसूराम एवं जूसरिया के गणमान्य नागरिक के और ग्रामवासी उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब मकराना की तरफ से स्मारक पर 2 कुर्सियां विश्व प्रेम भेंट की गई है। लॉयंस क्लब मकराना मार्बल सिटी ने भारत विकास परिषद और महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में 74वां स्वतंत्रता दिवस बालाजी गार्डन बालाजी कॉलोनी में मनाया गया। झंडारोहण के बाद आजादी दीवानों में ज्ञात और अज्ञात शहीदों की याद करके उनके बलिदान को नमन किया गया। युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन अध्यक्ष विवेक कालेर की अध्यक्षता में स्वाधीनता समारोह पूर्वक मनाया गया है। आयोजित बैठक में अध्यक्ष कालेर ने कहा कि संगठन में सदस्यता ग्रहण व नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य लगातार जारी है। समाज सेवा के कार्यों में रुचि रखने व इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले युवाओं की कमी नहीं है। ऐसे साथियों का संगठन में स्वागत है। कालेर ने बताया कि संगठन द्वारा जारी उद्देश्य पत्र में निहित घोषणाओं के प्रथम बिंदु जो पर्यावरण से जुड़ा है उस पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर चुके हैं। संगठन माध्यम से ग्राम पंचायत नालोट शमशान भूमि पर नीम के 71 पौधे रोपण किए जा चुके हैं। युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन अध्यक्ष कालेर ने आज स्वतंत्रता दिवस पर उपलक्ष्य में नए 9 सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाकर नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करके सदस्यता ग्रहण करवाई है। इसके साथ ही ओम प्रकाश कुराड़िया, मदनलाल सेन, हनुमान लेगा मकराना, दिनेश कड़वा, सीमा संदेश संपादक सुरेश चौधरी कुचामन सिटी, गणेश वर्मा, श्रवण कुमार प्रजापत कुचामन सिटी, रामनिवास बुगालिया, ग्राम पंचायत रसाल, गणेश गिटाला रसाल संगठन में शामिल हुए। समस्त सदस्य द्वारा संगठन अध्यक्ष कालेर का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि हमें संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने को लेकर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण में चनाराम नेतर मकराना, अनिल कुमार चंदेलिया, सुरेश जाखड़ कुचामन सिटी, ओम प्रकाश मुरवातिया, राजेंद्र शेखर, सुरेंद्र गुज्जर आदि मौजूद रहे। कालेर ने कुचामन सिटी झंडारोहण करने के बाद 15 अगस्त के उपलक्ष्य में संगठन के माध्यम एवं सदस्यों के साथ ग्राम पंचायत कुकनवाली स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नीम पौधे रोपण करवाया गया, जिसमें प्रहलाद कालेर स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारीगण मौजूद रहे।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत झंडाली में युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन सदस्य छोटू राम सियोर के नेतृत्व में सरकारी स्कूल एवं मंदिर में सरकारी स्कूल में नीम पौधे का रोपण करवाया गया है। और युवा टीम प्रभुराम चोपड़ा, भुवनाराम श्योर, नेमाराम श्योर, झाबर खांडोटिया, सुरेश सारण, बिरमाराम खांडोटिया, गिरधारी निठारवाल, विकास निठारवाल, मोतीराम गुजर, रमेश ढूके आदि ने पर्यावरण रक्षा के लिए उत्साहित होकर पौधे लगाने में सहयोग किया। साथ ही टीम द्वारा युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन अध्यक्ष विवेक कालेरन सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष कालेरन ने भी सभी साथियों को समग्र संगठन को लेकर विचार व्यक्त किए। हमारा ऊंट वालों देश देश ने धोरी की थी आजादी मिली, अयाथ रखवाल वीरों रे बलिदान, एक से बढ़कर मातृभूमि के रजकण और जंगे आजादी के सुरमायों के जीवन चरित्र को मूल बताने वाली राजस्थानी शब्दावली टाउन हॉल में 15 अगस्त की शाम को कवि, गायक, कलाकार और नृत्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। 74वें स्वतंत्र दिवस पर टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक संध्या एक शाम देश के नाम आयोजित हुई। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। कोविड-19 की रोकथाम और बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस की पालना के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में सबसे पहले मेघराज एंड पार्टी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और इसके बाद शुरू हुआ लोक नृत्य, गीत और कविताओं का द्वारा दौर जो है वो अंजना देवी ने केसरिया बालम आऊनी गीत पर एकल नृत्य प्रस्तुत किया। लोक गायक मांगेलाल देवड़ा ने मारो ऊँटों वालों देश, लोकगीत कवि प्रहलाद सिंह जोड़ना ने देश में धोरी की थी आजादी मिली राजस्थान की कविता प्रस्तुत की। इसके बाद सरस्वती देवी ने जल जमानो रो नीर गीत पर लोक नृत्य, एबीओ महिपाल सांतु ने याद राखला वीरा रो बलिदान तथा रजनी पुरोहित ने झला रे आमैया पाकी लोकगीत प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक संध्या में नीतू कंवर ने टूटे बाजू बंधु लूड गीत पर लोक नृत्य व युवा गायक भरत सिंह ने संदेश आते हैं देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही इटावा के लोक कलाकार हिम्मत सिंह, भगवान सिंह ने नाटक मंचन के बाद माध्यम के कॉमेडियन अंदाज में कोरोना की रोकथाम से बचाव संदेश दिए। कविता प्रस्तुत कर महिलाओं के समाज में महत्ता पर प्रकाश डाला गया। अंजना सोनी ने रूंड झुंड बाजे घुंघरा तथा रेणुका सोनी ने तीज त्योहार आधारित लोकगीत पर एक नृत्य तथा राजेंद्र एशरा ने हम फौजी इस देश की धड़कन है देशभक्ति गीत कर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने राष्ट्रगान किया। सांस्कृतिक संध्या का संपूर्ण संचालन राजस्थान भाषा में राधेश्याम गोदारा ने किया। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया। निशा मुक्ति अभियान का फोल्डर विमोचन। शाम देश के नाम सांस्कृतिक संध्या के दौरान मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्वेता धनखड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने नशा मुक्ति अभियान के तहत विमोचन किया गया है। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने कहा कि नशावृत्ति से केवल एक ही व्यक्ति जिंदगी खराब नहीं होती बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी खराब होती है। इसके साथ ही अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ जारी है। हमारे युवाओं को उनकी जकड़ में हम नहीं आने देंगे। इस मौके पर महात्मा गांधी दर्शन समिति की जिला सह संयोजक हीरालाल भाटी, उपखंड अधिकारी नागौर अमित चौधरी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शीशराम चौधरी, नगर परिषद के आयुक्त जोधाराम विश्नोई, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक दुर्गा सिंह, उदावत राजकीय जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशोक गोयल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विकास के सहायक निदेशक रामदयाल बांजू, जिला खेल अधिकारी भवर सियाग, जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह सेंगर, वीसीएमओ महेंद्र सिंह मीणा सहित विभिन्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी व कार्मिक तथा गणमान्य लोग मौजूद थे। और स्क्रीनिंग की टीम में डॉक्टर भाग्यश्री चौधरी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मनफूल पूनिया, मेल नर्स हरीश चौधरी तथा एएनएम दुर्गा सरोज व मंजू शामिल थे। भाद्रपद मास में कृष्णा पक्ष की द्वादशी तिथि को बछबारस का पर्व बोरावड़, मकराना सहित ग्रामीण अंचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की और गौ माता की कहानी सुनी। महिलाओं ने अपने संतान के पति और परिवारजनों की खुशहाली और लंबी उम्र की खुशहाली की कामना की। इस दिन विशेष रूप से घरों में बाजरे की रोटी, जिसमें सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवता करता है और न ही कोई कर सकता है। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से नहीं हो सकता है। गौ माता की जिस पर कृपा होती है उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता को समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय माता गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसके बराबरी कोई देवता नहीं कर सकता है और न कोई तीर्थ कर सकता है। गौ माता के दर्शन मात्र में ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों में भी नहीं हो पाता है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता दर्शन और पूजन किया था, जिसे गौ माता स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल
चराते फिरते आ रहे थे और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया था। इसके बाद से ही शास्त्रों में कहा गया है कि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए योनि की वह गौमाता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौमाता के रोम रोम में देवी देवताओं एवं समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं कि समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गो भक्ति करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बछबारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन करती है, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती है, उस घर में मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके साथ ही भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पुष्ट देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्यम में समस्त देवताओं और रामकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बछबारस से गोत्सव द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी बेटी की सलामती, लंबी उम्र और खुशहाली के लिए, परिवार के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी बनती है जिसे सोगरा कहा जाता है और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह बकरी के दूध या फिर भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। नगर पालिका मंडल द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर एक शाम मां भारती के नाम स्वतंत्र सेनानी किशन लाल शाह के परिजनों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपखंड अधिकारी ब्रह्मालाल जाट, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता गोदारा, अधिशासी अधिकारी हेमाराम चौधरी, बाबूलाल जाट, स्वतंत्रता सेनानी किशन लाल शाह के परिजनों ने मां भारती को नमन करते हुए गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात कार्यक्रम का आगाज समाज सेवी ओजस्वी कवि मनोज गंगवाल ने वाकिफ नहीं है पाक तो हमारे जुनून से, रंग देंगे हम तुझे तेरे ही खून से, अपने द्वारा स्वरचित कविता के माध्यम से खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी ब्रह्मालाल जाट, अध्यक्षता सरिता गोदा, अधिशासी अधिकारी हेमाराम चौधरी, अकाउंटेंट राजेंद्र रेवाड़, सफाई निरीक्षक प्रदीप व्यास, बाबूलाल बजाज, नवीन गोधा ने स्वतंत्रता सेनानी किशन लाल शाह के परिजनों डॉक्टर महावीर प्रसाद शाह, सुरेश कुमार शाह, अंकुश शाह व उनके साथ पधारे समाजसेवी ज्ञानचंद अजमेरा का माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों ने नावा ब्लॉक से प्रस्तावित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु 2 बीघा भूमि नगर पालिका नावा को उपलब्ध करवाने की सहमति जाहिर की और परिजनों ने बताया कि यदि सरकार द्वारा नावा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला जाता है तो हम 2 बीघा भूमि जो है वो उपलब्ध कराने के लिए शर्त है कि विद्यालय के नाम के बाद साथ स्वतंत्रता सेनानी किशन लाल का नाम भी जुड़ेगा। इस दौरान समाजसेवी ज्ञानचंद अजमेरा ने नावा चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवश्यक उपकरण हेतु 11,000 की राशि भेंट की घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ जैन, पार्षद मेना फुलवरिया, पार्षद सिकंदर खान, नंद किशोर माली, पार्षद पति नितेश पवार, नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह, पूर्व BDO विनोद गौड़, सुखदेव खचीक, पूर्णमल रेगर, जितेंद्र टेलर, हितेश सोनी, भीमराव गुर्जर, दीपक भरत आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन सफाई निरीक्षक प्रदीप व्यास ने किया। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।